अस्थायी नाभिक का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान होना चाहिए। अस्थायी नाभिक में क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होनी चाहिए। अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे एकदा आयनित कार्बन परमाणु का पहचान है न्यूट्रॉन 6 न्यूट्रॉन होता है, 6 प्रोटॉन होता है, एकदा आयनित कार्बन होता है। ठीक है, जो समान होता है यानी अस्थायी नाभिक होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ओके, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, समान होगी। अस्थायी नाभिक कहलाता है। अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होगी। अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। ओके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होगी। यदि कक्षा की संख्या n हो, ओके, सेल का संख्या कितना हो, n हो, तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। देखिए, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होता है, 2n स्क्वायर। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2n स्क्वायर, 2n पे पावर स्क्वायर, 2n पे पावर स्क्वायर होगा। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या का फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या का पावर होगा 2n पे पावर 2, 2n पे पावर 2, 2n पे पावर 2 होगा। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है, 2n पे पावर 2। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षा में किस पर निर्भर करती है, पावर 2n पे पावर 2। ओके, 2n पे पावर 2 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करती है 2n पे पावर 2। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है, 2n पे पावर 2। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करती है 2n पे पावर 2। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करती है 2n पे पावर 2। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का फार्मूला होता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का 2n पे पावर 2 होगा। इलेक्ट्रॉन जब युग्मित नहीं होते तब तक कि इनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षा समाप्त न हो जाए। यह नियम किसका है, हुन्स का नियम है। देखिए, हुन्स नियम कहता है कि तब तक ये जोड़ा नहीं बनाएगा जब तक इसका क्या हो, सेल पूरा ख़त्म नहीं हो जाए। जैसे सेल 1, सेल 2 है, सेल 3 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया। जब तक ये तीनों सेल भर ना जाए तब तक ये जोड़ा नहीं बना सकता है। ओके, तब तक ये जोड़ा नहीं बनाएगा। ये हुन्स का नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बना सकता, तब तक युग्मित नहीं हो सकता, जब तक के लिए इसके लिए प्राप्त जो रिक्त है, मान लीजिए इसके लिए 5 कक्षा है, 3, 4, 5 है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जब तक पाँचों ना भर जाए तब तक जोड़ा नहीं बना सकता। तो पहले पाँचों को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, तब इसमें जा कर के फिल होगा। ओके, तब इसमें क्या होगा, जोड़ा बनेगा। ये हुन्स का नियम है। किसका है, हुन्स का नियम है। किसका नियम है, हुन्स का नियम है। हुन्स का नियम है, हुन्स का नियम है। किसका नियम है, हुन्स का नियम है। हुन्स का नियम क्या कहता है, कोई भी सेल जोड़ा तभी बनाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षा तभी जोड़ा बनाएगा जब तक इसका कक्षा समाप्त ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रॉन जब तक जोड़ा नहीं बनाता है, इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाएगा। कौन नहीं बनाएगा जोड़ा, इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाता। कौन जोड़ा नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रॉन। जब तक इसका जो पर्याप्त जो रिक्त है, यानी जो इसके लिए एक समान के लिए एक कक्षा फिक्स होती है, जब तक वो कक्षा फिक्स तब तक भर ना जाए, जब तक कक्षा भर ना जाए तब तक यह समाप्त ना हो जाए तब तक ये जोड़ा नहीं बनाएगा। कौन नहीं जोड़ा बनाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये हुन्स नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन जो है जोड़ा नहीं बनाएगा जब तक कक्षा ख़त्म ना हो जाए। क्या ख़त्म ना हो जाए, कक्षा ख़त्म ना हो जाए। ओके, हुन्स का नियम कहलाता है। अब पाउली का नियम क्या है। पाउली ने किस चीज़ का खोज किया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी की खोज किसने किया था, हाइजेनबर्ग ने। अनसर्टेनिटी की खोज किसने किया था, न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था, पाउली ने। न्यूट्रॉन को तो खोज किया था जेम्स चैडविक ने, जबकि न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था, पाउली ने। ओके, न्यूट्रिनो की खोज किया था पाउली ने। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की खोज किया था। अनिश्चितता का सिद्धांत अभी जस्ट बताया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने खोजा था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के साइज को खोजा था।
अल्फा कण को खोजा था। न्यूक्लियस के साथ जो खोजा था, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है, जबकि न्यूक्लियस का रेडियस जो इफेक्टेड होगा 10⁻⁻10 मीटर पर। इफेक्टेड का बोल रहा हूँ, रेडियस जो इफेक्टेड होता है 10⁻⁻10 मीटर पर। ओके, पाउली ने न्यूट्रिनो का खोज किया था। किसको? न्यूट्रिनो का, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक का ने खोजा था। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का अनुपात युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, मतलब साथ साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कहलाया था। क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन का कणों की स्थिति यानी जो पार्टिकल्स है, ओके, पार्टिकल्स का स्थिति और उसका वेलोसिटी, ओके, पार्टिकल का जो स्टेट है और उसका वेलोसिटी दोनों को एक साथ पता नहीं किया जा सकता। कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, मतलब साथ साथ निर्धारण नहीं कर सकते, युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यही कहलाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कहलाता है, अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत कहलाता है। छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का है। छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह किसने किया था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने किया था। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी और स्टेट है एक साथ ही निर्धारण नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है और स्टेट है, यानी किस स्टेट पर उसका वेलोसिटी कितना होगा, ये निर्धारण नहीं किया जा सकता है। किस स्टेट पर कितना होगा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और क्या स्टेट है उसका, ये नहीं एक साथ निर्धारण किया जा सकता है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का कौन सा स्टेट पर है और कितना वेलोसिटी है एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते हैं। नाभिक की खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है, जो अल्फा कणों से खोजा था। ओके, अल्फा कणों को खोजा था। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया था? मिलिकन ने। आपको बताया था मिलिकन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन्स का आवेश का खोज किया था। 10⁻1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलिकन ने किया था। जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन की खोज किया था। जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? न्यूट्रिनो का पाउली ने, और न्यूट्रॉन्स का जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन का खोज जेम्स थॉमसन ने खोज किया था। इलेक्ट्रॉन को खोज किया था जेम्स थॉमसन ने, जबकि इलेक्ट्रॉन के आवेश को मिलिकन्स ने खोजा था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को खोज किया था। एक कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है, एक कण जो है नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है, वह कौन है? मेसॉन है। आपको बताया था नाभिकीय कण जो है नाभिक को बांधे रखने का काम करता है, यानी दोनों को जोड़े बांधे रखने का काम करता है। कौन? मेसॉन है, जो दोनों न्यूक्लियस को बांधे रखने का काम करता है, मेसॉन। ओके, मेसॉन जो है दोनों नाभिक को बांधे रखने में मदद करता है। कौन? मेसॉन। यहाँ पर मेसॉन होगा जो दोनों को बांधे रखने में मदद करता है। ओके, जिसको युकावा ने खोज किया था, मेसॉन की खोज करता कौन है? युकावा ने। एक तत्व की खोज की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति यानी किसी तत्व का केमिकल जो नेचर है निर्भर करता है किस पर? केमिकल नेचर निर्भर करता है किस पर है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते किस पर है? तो परमाणु संख्या पर, परमाणु भार पर, द्रव्यमान संख्या पर। तो ये किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता किस पर है? परमाणु संख्या पर। किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता किस पर? किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है परमाणु संख्या पर और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ओके,